में मैं हूं रीनू। पांचवें चरण में अमेठी और रायबरेली का रण और भीषण हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह रिकॉर्ड कायम करने के लिए रणनीति बैठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री अब रायबरेली और अमेठी में भी दिखाई दे रही है। आपको दिखाते रिपोर्ट। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी इंडियन परिवारवादी गठबंधन है कि हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली, इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे। साल का 8,500 रुपए खटाखट महीने का अंदर। अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राहुल गांधी के लिए 7 का सवाल है और बीजेपी के लिए रिकॉर्ड कायम करने की चुनौती है। इसी रणनीति के साथ बीजेपी के चाणक्य एक तीर से 2 निशाना लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं, शहजादे अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। पांचवें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी और राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर वोटिंग होगी, जिसके लिए गांधी परिवार के साथ ही बीजेपी के चाणक्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है और मंच से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? अमेठी का रण छोड़ने के बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, लेकिन उनको अपनी जीत से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराने की फिक्र है। तभी तो राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ अमेठी में रैली करने पहुंचे और निशाने पर बीजेपी को लिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी करारा पलटवार किया। कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। जो 5 दशक राज करते रहे, वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। आज मेरे क्षेत्र में जिसने सुशासन की, अच्छे शासन की और अच्छे शासक के प्रतिनिधि के नाते शिलान्यास किया विकास कार्यों का, आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमित शाह जी को आभार व्यक्त करती हूं। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों हैं तैयार। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनावी रैलियों के मंच पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिख रही है। खैर, एक तरफ 2 लड़के रायबरेली और अमेठी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने रायबरेली में सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कर इंडिया गठबंधन के मनोबल पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आया कि हमारा दूसरा धोखेबाज में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी से अखिलेश ही नहीं बल्कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। इंडिया अलायंस पर प्रधानमंत्री ने कई बयान देकर गठबंधन के नेताओं को बेचैन कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए।
सब भैया बहनी कहे राम राम। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। बाराबंकी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने वो मुद्दा उठाया जो बाराबंकी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों हिंदुओं के दिल के बहुत करीब है। ये मुद्दा है श्री राम मंदिर। प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। बाराबंकी में प्रधानमंत्री ने एक तीर से दो निशाने साधे। अखिलेश यादव को समाजवादी शहजादा कहते हुए प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। हमारे समाजवादी शहजादे अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। प्रधानमंत्री ने मोदी 3.0 की एक झलक भी जनता के सामने पेश कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शुरुआती पहले दिन बड़े फैसलों के दिन होंगे। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं। और इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। पिछले दो चुनावों से यानी 2014 और 2019 में बाराबंकी के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी को 40% से ज्यादा वोट मिले और बम्पर जीत हुई। इस बार बीजेपी का टारगेट इस लक्ष्य को 50% के पार ले जाना है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों को लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधानसभा स्पीकर से शिकायत करेगी और यही नहीं, वीडियो और तस्वीरों को बतौर सबूत पेश भी करेगी। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में पतझड़ का मौसम रहा और एक के बाद एक दिग्गज नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी छोड़ने वालों में 3 विधायक भी शामिल रहे। अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, रामनिवास रावत और बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले 2 विधायकों के खिलाफ नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर दल बदल कानून के तहत विधायक खुद इस्तीफा नहीं देते तो इनके खिलाफ विधानसभा स्पीकर से शिकायत की जाएगी, वो भी सबूत के साथ। देखिए, जब कोई विधायक कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो नैतिकता ये कहती है, नियम संचालन और प्रक्रिया ये कहती है कि उन्हें अपनी तरफ से सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देने का तरीका ये है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, जैसा कमलेश शाह ने दिया। 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए दल बदल कानून को मानते हुए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष को ये शिकायत करेंगे। उधर कांग्रेस जिस नैतिकता और कानून का हवाला देकर विधायकों से इस्तीफे की मांग कर रही है, बीजेपी उसी नैतिकता का हवाला देकर कांग्रेस के पाले में गेंद डाल रही है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने ही कांग्रेस को नकार दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है, इसलिए नेता कार्यकर्ता विधायक कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं में इतनी नैतिकता है तो अपने विधायकों को स्वयं निष्कासित कर दें। और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के पास जाने की बात है, तो ये कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, वो कहीं भी जाए। जब जनता के हृदय से कांग्रेस निकल गई है तो कोई भी दरवाजा खटखटाए, कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती। उधर सियासत के जानकार मानते हैं कि 2 विधायकों पर दल बदल का कानून लागू होता है और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि वही प्रॉपर फोरम है उनको शिकायत करने के लिए, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। क्योंकि एक राजनीतिक दल जो जिसके सिंबल पर आप चुनकर नहीं आए, उसके मंच पर जाते हैं, आप भाषण देते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, तो दल बदल का मामला बनता है। लेकिन उन विधायकों ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया, ये भी आश्चर्यजनक है। उन्हें भी यदि पार्टी बदल रहे हैं तो नैतिक आधार पर तो सबसे पहले उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। एमपी में दल बदल पर सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। हालांकि शिकायत के बावजूद दोनों विधायकों पर एक्शन होगा, इस पर सवालिया निशान है। कांग्रेस विधायक रहे सचिन बिरला का उदाहरण भी सबके सामने है। प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18, भोपाल। एमपी में सभी 29 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस सीक्रेट तरीके से अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पार्टी में नेताओं की भविष्य की भूमिका तय होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीट पर 4 चरण में वोटिंग हो चुकी है। इंतजार है नतीजों का, लेकिन इससे पहले ही कम मतदान प्रतिशत और चुनाव में अपने नेताओं की परफॉर्मेंस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आकलन में जुट गई हैं। खबरों की माने तो बीजेपी और कांग्रेस गोपनीय तौर पर नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक ही नेताओं को प्रमोशन या डिमोशन होगा। चुनाव के उपरांत कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं के कार्य का मूल्यांकन होना ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पे 65,000 बूथों पे भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा अथक परिश्रम किया गया, जिसका परिणाम हमें 4 जून को मिलने वाला है, उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। और साथ ही जिन नेताओं द्वारा पार्टी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया गया है उनको उसके आधार पर पार्टी उपकृत भी करेगी। कांग्रेस भी अपने चुनाव के दौरान सक्रिय रहने वाले हैं और प्रचार से दूरी बनाकर घर बैठने वाले नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। कांग्रेस के इस कुंडली निकालो अभियान में पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को तोलने का मन बना लिया है। जिन नौजवानों ने, नेताओं ने पूरी निष्ठा, शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया है, उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा, पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा और जिसकी जो क्षमता होगी उसके अनुसार उनका एडजस्टमेंट भी होगा। दूसरी बात, इस चुनाव में जिन्होंने काम नहीं किया, जो घर बैठे रहे, जो शिथिल रहे, हमारी समीक्षा चल रही है। वो रिपोर्ट आने के बाद हम उस तरह का जो है सारे निर्णय लेंगे ताकि सही लोगों को सही स्थान पर रखा जा सके। चुनाव पर पैनी नजर रखने वाले जानकार बताते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का एक्शन प्लान चुनाव नतीजे पर निर्भर करता है। नतीजा अगर मन मुताबिक नहीं आता है तो संगठन में फेरबदल बहुत संभव है। नतीजे यदि पार्टी के आकलन के अनुरूप आते हैं तो हो सकता है कि कोई बदलाव ना हो, लेकिन नतीजे ऐसे आते हैं कि जिसमें लीडरशिप चेंज करनी है, संगठन में चेंज करना है, तो ये कवायद होगी। और वैसे भी जब एक कोई चुनाव हो जाता है तो
उसके बाद ये होता है कि राज्यों में भी फेरबदल होता है। बीजेपी ने गुप्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए निजी एजेंसियों का सहारा लिया है। साथ ही दूसरे राज्यों से आए नेताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि तेजी से चल रहे इस जासूसी अभियान के दौरान अब तक 3 चरणों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। चौथे चरण पर फिलहाल काम चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक सीट का आकलन कर नेताओं का लेखा जोखा निकालने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर दोनों दलों को इंतजार 4 जून का, जब नतीजे आ जाएंगे। रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। सागर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही सरकार को चूना लगाने से का मामला सामने आया। सनौदा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे सरकारी गोदाम में गेहूं रखने से पहले उसे भिगा रहे हैं। वेयर हाउस में गेहूं के रखने से पहले उसे इसलिए भिगोया जा रहा है ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके। गेहूं को इस तरह से भिगोने से वो जल्दी खराब हो जाता है और सरकार को लाखों रुपए की चपत लगती है। वो अलग, गेहूं भिगोने के सीसीटीवी सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं और कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। प्रदेश सरकार के खाद्य एवं वेयर हाउस मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जब इस बाबत जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने मामले की अनभिज्ञता जाहिर की। तो वहीं पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। पानी मिलाया जा रहा है गेहूं में, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप मंत्री हैं। कोई जानकारी नहीं तो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अकेले खरीदी केंद्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी जगह मिलावटखोरी, जमाखोरी का माहौल बना हुआ है और प्रदेश की तमाम सारी वह एजेंसियां जिनको रोकने का यह काम दिया गया है वह चुपचाप होकर यह सब देख रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले के मंत्री जी के द्वारा अनभिज्ञता जारी करना भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इस तरीके की मिलावटखोरी को तत्काल रोका जाए। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को जो लोग खा रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और खबर भोपाल से, आज 35 से ज्यादा इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप रहने वाली है। दरअसल मेंटेनेंस के काम की वजह से बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। सुबह 6 से 10 बजे तक ओमनगर, हलालपुर में नहीं आएगी बिजली और सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक श्यामनगर समेत कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप रहने वाली है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक अंसल ग्रीन, जानकी रेसिडेंसी, गेहूंखेड़ा, फाइन एवेन्यू, तहसील कार्यालय, तुलसी नगर, वल्लभ नगर, सौम्या विहार, रीगल नेस्ट, रीगल टाउन, सुरभि लाइफ, बिजली कॉलोनी, बाग फरहत अफजा, ऐश बाग, जनता क्वार्टर, अमृतपुरी, निर्मल नगर, समृद्धि कॉलोनी, वंदना नगर, मधुबन हाइट्स, ऐसे तमाम इलाके हैं। छोला नाका और आसपास के भी इलाके जहां पर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। श्यामनगर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कुलार कॉलोनी और आसपास के भी इलाके हैं जहां पर बिजली की कटौती आज होने वाली है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया है जहां पर बिजली की सप्लाई आज नहीं होगी। और इसके पहले कि आप परेशान हो, न्यूज़ 18 आप लगातार देखते रहिए। कौन कौन से इलाके हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं। और खबर भोपाल से, एमपी के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख अब बढ़ा दी गई है। 31 मई तक गेहूं की खरीदी होगी। पहले 20 मई तक गेहूं की खरीदारी होनी थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 तारीख कर दिया गया, यानी कि 31 मई तक आप गेहूं बेच सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी करके गेहूं खरीदी की, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की मियाद को बढ़ा दिया है। पहले 20 मई तक ही गेहूं की खरीदी होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। जबलपुर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई के दौरान सिहोरा के छपरा गांव में 1.5 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था और इस पर खेती की जा रही थी। पुलिस की तैनाती के बाद जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर सरपंच और सचिव की सुरक्षा में दे दिया गया है। तो जबलपुर में सरकारी जमीन से कब्जा हटा दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद ही कार्रवाई की गई है।
उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास के रहवासी इलाके में जंगल हाथी की दस्तक से हड़कंप मच गया है। ताला में पेट्रोल पंप के पीछे लगे कटहल के पेड़ से कटहल खाने जंगली हाथी पहुंच गया। हाथी ने कटहल खाने के बाद पेड़ों को जमींदोज कर दिया। सूचना के बाद पहुंचे वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा। तो ये देखिए, हाथी ने कटहल तो खाया ही और साथ ही पेड़ को भी उखाड़ दिया। और अब उमरिया की बात करेंगे, जहां भीषण गर्मी में लोगों को शुद्ध पेयजल भी नसीब नहीं हो रहा है। दरअसल पेयजल प्रोजेक्ट में घोर लापरवाही के चलते ये हालात बने हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने साल 2018 में 63 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर कार्य की शुरुआत की, जिसे 2 साल में कंप्लीट करके शहर में पेयजल सप्लाई शुरू करना था। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी लोगों को पानी मिलना तो दूर, निर्माण एजेंसी ने शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम तक नहीं कर पाई है। और अब चूंकि गर्मी का मौसम है, ग्रामीण काफी परेशान है, दूर दूर उनको जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। मिलो चाहिए अब का हम तो चाहते कल से चालू हो जाए। का उम्मीद है उम्मीद तो ये देखा तो पाइप फूट गई, अब पानी भी नहीं मिल रहा हो। चंदिया नगर परिषद में जो पेयजल परियोजना है उसकी क्रियान्वयन एजेंसी जो है मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, उसमें जो कार्य एजेंसी है, जो संबंधित ठेकेदार है, वो भी उपस्थित थे। उन्होंने उस समय आश्वस्त किया था कि हम 30 जून तक जो उसका इंटेक वेल और WTP है वो हम फंक्शन कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी फीडर लाइन है या ओवरहेड टैंक है वो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सरगुजा में लगातार भूकंप के झटके आते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। जानकारों के मुताबिक यहां कोयला खनन की वजह से जमीन खोखली हो रही है और खदानों में पानी भी भर गया है। अभी तक आए भूकंप की अधिकतम तीव्रता 5 मापी गई। जानकारों का कहना है कि कभी ज्यादा तेज भूकंप आया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लोहा मंडी जमीन मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी SLP, जहां हाई कोर्ट ने लोहा मंडी की जमीन पर दिया था फैसला। सरकारी जमीन को आम लोगों के नाम पर करने के निर्देश दिए थे। लोहा मंडी के लिए आवंटित 14 बीघा जमीन का 1998 से चल रहा था केस और अब इसे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश जारी हुआ है। और आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है लोहा मंडी जमीन मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।